हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदय सैद। मैं हूं बशीर सुखसैद। गाइस, वीडियो का टाइटल है सिर्फ मोदी को खुश करने के लिए नेतन्याहू की बीवी हिंदू बन गई। तो भाई साहब, कल भगवा में वेलकम किया मोदी जी का, और वो मतलब सिर्फ मोदी जी की करने के लिए वो हिंदू बनी है। तो भाई क्या हुआ है सारा कुछ देखेंगे। वही भाई, इस लेवल की रिस्पेक्ट इजराइल ने दी है। फिर आज मोदी जी ने भी बड़े बयान दिए हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Israel is their fatherland and India their motherland. Israel is the fatherland and India is the motherland. नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं कि उसको बस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और जंग शुरू कर देनी है। घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने हमारा एक जो जिसे कहते हैं, जिनके साथ हमारा नजरियाती नहीं, हमारा दीनी और इस्लामी जो है वो इस्राइल के साथ जो है हमारा डिफरेंस है, उन्होंने उसी जो हमारा दुश्मन है उसको पकड़ के और अपने रास्ते मुतय्यन करने की कोशिश की है। और ये मोहब्बतें जो हैं, जो आप या उनकी जो बेगम आपका सफरान रंग का जो कपड़े पहन के खड़ी थी टारमैक के ऊपर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, अजीम शख्सियत। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। और जो आवाजें उठाई जा रही हैं, जो चीखें निकल रही हैं और जो घबराहट हो रही है, नेतन्याहू का क्या, उसका बाप भी अगर साथ मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जवान इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे। लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है। पार्लियामेंट कनेसेट ने तालियां बजाकर, देर तक तालियां बजाकर इसको अप्रिशिएट किया। तो जाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया। तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी पिछले वीडियो में हमने देखा नारों से गूंज उठी थी इजरायली पार्लियामेंट। नमस्कार दोस्तों, व्हाट अ वेलकम। मतलब आज तक हमने अपनी जिंदगी में पीएम मोदी की ऐसी खातिरदारी नहीं देखी है जैसी इजराइल ने उन्हें दी है। एयरपोर्ट पहुंचकर रेड कार्पेट वेलकम देते हुए बेंजामिन नेतन्याहू की ये वीडियो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में इतनी वायरल है कि हम आपको क्या ही बताएं। इस वक्त पूरे पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही न्यूज चल रही है और वो है पीएम मोदी और नेतन्याहू की। कल जब पीएम मोदी ने इजराइल की संसद में स्पीच दी, उसके बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना हाथ पीएम मोदी की तरफ ऐसे बढ़ाया जैसे मानो पीएम मोदी उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं। इस दृश्य को देखने के बाद पूरी संसद खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। दोस्तों, इजराइल ने हर वक्त भारत की मदद की है। पहलगाम के वक्त में इजराइल एक ऐसा देश था जो सबसे पहले भारत के समर्थन में उतरा था। भारत और इजराइल दोनों कई सालों से एक ही समस्या से जूझ भी रहे हैं, जो है आतंकवाद। इसलिए हम दोनों देशों के बीच रिलेशंस काफी अच्छे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के दर्द को भी समझते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ना भी जानते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। जहां बाकी सारी दुनिया तो इजराइल के इस वक्त साथ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इस मौसम में जो एक मौसम ऑफ आइसोलेशन है इजराइल का, वहाँ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे तेल अवीव, जेरूसलम वगैरह इजराइल के अंदर, जिनको बड़ा रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया गया। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की, जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो कि ग्लोबल साउथ के 1.4 बिलियन, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, वाहिद डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ में, और दुनिया की 4 बड़ी ताकतें एज पर डेमोग्राफी एंड इकॉनमी एंड वट एवर इंडिया है। और मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसराइल की जो पार्लियामेंट है कैनेसेट, उससे खिताब करते हुए कहा कि हमें आपके दुख का एहसास है कि जो कुछ आपके साथ हमास ने किया है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी मुंबई में 26/11 को इसी किस्म की चीज़ हुई थी जिसमें इसराइली भी मारे गए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ज़माने में इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे और पूरी स्पीच वो याद करके आए हुए थे। लग नहीं रहा था कि टेलीप्रॉम्प्टर है। उसमें उन्होंने एक स्पीच की, जो मैं अगला जो मैं वीडियो करूँगा उसमें मैं इन चीज़ों की और भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और तो जाहिर है कि उसको बहुत वेलकम किया गया। तालियां मार मार के इसराइली कैबिनेट या जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने सारे डेस्क अपने तोड़ दिए, अपने हाथ भी उन्होंने तोड़ दिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बहुत बड़ी कामयाबी। अब इसराइलियों ने, एक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद एक शोशा छोड़ा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आते हुए। उन्होंने कहा है कि एक इंडिया के साथ मिलकर इसराइल एक
हेक्सागॉन ऑफ एलाइज क्रिएट कर रहे हैं। 6 पावर्स का एक इत्तेहाद इसराइल क्रिएट कर रहा है। इसराइल, हिंदुस्तान, इथियोपिया, ग्रीस जो मेडिटेरेनियन में, उसके अलावा उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, तो हम एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं और एक आध मुल्क शायद सोमाली लैंड, और सोमाली लैंड का पहला डेलीगेशन भी इसराइल में पहुंचा। मैंने एक इंडियन एनालिस्ट से ये पूछा कि भाई आप लोग क्या करने चले हैं जो ऐसे वक्त में जबकि बाकी सारी दुनिया इसराइल से पीछे हट रही है, आप जाके इसराइल के साथ एक अलायंस बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इजरायली छोड़ रहे हैं, हमने अपनी 80 बरस की एग्जिस्टेंस में कभी भी किसी के खिलाफ कोई अलायंस मुल्कों का नहीं बनाया, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कि हम कोई एक्टिवली एक मिलिट्री किस्म के अलायंस में या डिफेंस अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे, ये नामुमकिन है। पता नहीं उनको ठीक पता ही नहीं पता, बहरहाल इसराइली ये कह रहे हैं कि, और हिंदुस्तान के अखबारों में भी हेडलाइन लगी है कि इसराइल और हिंदुस्तान के दरमियान एक सिक्योरिटी जो पैक्ट है उसे यहाँ पर अपडेट किया जा रहा है। हमें सिक्योरिटी का अपना फिक्र है, क्योंकि जो ये अलायंस बन रहा है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर किसी ना किसी तरह से उस पर जद पड़ती है। आप उसमें जा सकते हैं, आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको एग्री भी किया जा सकता है उसके ऊपर, लेकिन मुस्लिम उम्मा के खिलाफ, वो मुस्लिम उम्मा जो कि यूएई है और जिसकी $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है। तो यार वीडियो खत्म। यार मुस्लिम उम्मा के खिलाफ भारत कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि अच्छे खासे पहले तो यूएई को देख लो, और मतलब यूएई मुस्लिम उम्मा के खिलाफ बना रहा है यार, मतलब थोड़ा अजीब है ये इजरायली जो बोल रहे हैं। लेकिन मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि एक मोदी जी की मतलब एक खुश करने के लिए, जाहिर बात है भारत के बहुत बड़े देश का एक चौथी सुपर पावर है दुनिया की, उसका जो पीएम जब जाता है तो उसको खुश करने के लिए मुख्तलिफ देशों के जो छोटे मोटे देश होते हैं उनके पीएम वगैरह, छोटे हों देश बड़े हों देश, उनके पीएम या उनकी बीवियाँ शुवियाँ मतलब एक ऐसा गेस्चर पेश करती हैं कि भाई जिससे भाई अगला पीएम खुश हो जाए। हाँ भाई, तो मतलब वो भगवा किस्म के कपड़े पहन के आई हैं, और उनकी बात भी उधर हुई है, एक अपनी उसने मतलब रिस्पेक्ट मोदी जी के लिए दी है अपनी, कि भाई साहब ये देखो मैं भगवा कलर पहन के आई हूँ, तो मतलब मोदी जी भी उधर स्माइल की और वो नेतन्याहू भी साथ हंसा है। तो मतलब ये ऐसा एयरपोर्ट पे वेलकम के दौरान, उसके बाद मोदी जी ने बोला है कि भाई इजराइल है फादरलैंड और जो भारत है वो मदरलैंड है। अच्छा, तो ये जुमला भी बोला। एक बात से तुम अंदाजा लगा लो, नेतन्याहू खुद या ट्रम्प के लिए जाते हैं या फिर मोदी जी के लिए, बाकी किसी के लिए एयरपोर्ट पे नहीं जाते वो, और पूरे अपने फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड जो उसके पक्के पार्लियामेंट से खिताब करना, ये नहीं नेतन्याहू के जो पक्के यार है उन्हीं को वो मिलता है। तो भाई साहब मोदी जी उनमें वो और ट्रम्प जो है एक तरह से उसके बहुत दिल के करीब है, जो उनके लिए फिर वो प्रोटोकॉल अपने तोड़ता है। तो दूसरी बात, जिस तरीके से आप देखो यार, वो एक हेक्सागॉन जो है वो ज्वाइन भारत करे ना करे उसका नहीं पता, लेकिन जो वेलकम था ये बहुत आला था, बहुत बड़े लेवल पे वेलकम हुआ है। आपका गाइस इस सारे वेलकम के ऊपर और जो ये मोदी जी ने बातें की और जो मतलब उधर का वेलकम हुआ, क्या कहना है, राय बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो यार